भागवत गीता एक ऐसा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान है। गीता को सारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों का निष्कर्ष और सार भी माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंतित थे। वो युद्ध करने से मना करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। वो अर्जुन को कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण इन्हीं उपदेशों पर आधारित है भागवत गीता। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, लेकिन कलयुगी मानव संसारिक बंधनों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि उसे अपने आप को और भगवान को जानने और समझने का अवसर ही नहीं मिलता। आधुनिक मनुष्य गीता के परम ज्ञान से कोसों दूर है। इसलिए समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको भागवत गीता के सार से अवगत कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कलयुग में गीता ही ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन की भटकी हुई नैया को पार लगा सकता है। आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए? धरती पर जीवन के सही मायने क्या है? भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है? आदि प्रश्नों का उत्तर आपको गीता सार से समझ आ जाएगा। कलयुग के प्रारंभ होने के केवल 30 वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन अर्जुन ने नंदी घोष नामक रथ पर सारथी के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र को में युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी थी। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी थी तो वहीं दूसरी तरफ पांडवों की। अर्जुन युद्ध के लिए राजी तो हो गए थे, किंतु युद्ध स्थल पर पहुंचकर उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं कैसे अपने सगे संबंधियों को मार सकता हूँ, उनके साथ कैसे युद्ध करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का अर्थ समझाते हुए अर्जुन को अपने वास्तविक रूप से परिचित कराया। कृष्ण जी कहते हैं कि ये धर्म का युद्ध है। जब अर्जुन को सत्य का पता चला तो वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन कर सकता हूँ? आपको कैसे जाना जा सकता है? मैं आपको किन किन रूपों में स्मरण करूँ? अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे मुख्य वैभव युक्त रूपों को वर्णन करते हुए बताया है कि मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। मैं प्रकाशों में सूर्य हूँ। मैं नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। मैं देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। मैं इंद्रियों में मन और समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शिव हूँ। मैं यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। मैं वासुओं में अग्नि हूँ। पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोहिता में बृहस्पति हूँ। सेना नायकों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। वाणी में ओमकार, यज्ञों में जप हूँ। समस्त अचलों में हिमालय हूँ। देव ऋषियों में नारद हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। गजराजों में ऐरावत हूँ। मनुष्यों में राजा हूँ। हथियारों में वज्र हूँ। गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में अनंत नाग हूँ। जलचरों में वरुण देव हूँ। पितरों में आर्यमा हूँ। नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में भक्त प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में छींव और पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ। नदियों में गंगा हूँ। समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ। तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में आकार हूँ। समासों में द्वंद्व हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ। सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात अगन हूँ। ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। मछलियों में जुआ हूँ। तेजस्वियों में तेज हूँ। रहस्यों में मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। अतः इस संसार में जो कुछ भी व्यापक है वो मेरा ही अंश मात्र है। मैं हर जगह हर रूप में विद्यमान हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। सभी उत्पत्ति मुझसे ही होती है और अंत में सब मुझ में ही विलीन होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस संसार में किस तरह व्यापक है। मैं आपके विश्व रूपी दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन की विनती करने पर
भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य नेत्र दिए थे। जब उन्होंने भगवान के इन रूपों को देखा तो वह अचंभित हो उठा। अर्जुन ने भगवान के असंख्य रूप, असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य देखे। इस तरह अर्जुन एक स्थान पर भगवान के असंख्य रूपों के दर्शन कर धन्य हो गया। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं, सभी जीवों समेत संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहा हूँ। आप में ना तो अंत दिखाई देता है, न ही आदि। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मनुष्य मेरी शरण में आना चाहता है तो अपने जीवन को मेरी भक्ति में लगा दे। आत्मा के माध्यम से तुम मेरी भक्ति कर सकते हो। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को मेरी भक्ति की आवश्यकता है। जब तक तुम इस दुविधा में उलझे रहोगे कि तुम एक शरीर हो, तब तक तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। जब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि शरीर नश्वर है और तुम आत्मा अमर है, तभी तुम मुझे पा सकते हो। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम एक शरीर हो बल्कि आत्मा। उस वक्त तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने और मेरी भक्ति करने के योग्य बनोगे। तब तुम्हें मेरी शरण में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, छूते हो, पकते हो और अनुभव करते हो, वो सब मेरे द्वारा ही रची गई रचनाएं हैं। किंतु मैं इन सब से अलग हूँ, क्योंकि इन सब सांसारिक चीजों को तुम जो कुछ भी अनुभव करते हो उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा अजर अमर है। गीता में लिखा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुत। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है और न ही आग उसे जला सकती है। आत्मा न पानी से भीगती है, न हवा उसे सुखा सकती है। कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है और शाश्वत है। जब तक इंसान की आत्मा मोह माया जैसे बंधनों में बंधी रहती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है। गीता सार के अनुसार ये शरीर नश्वर है। ये 5 तत्व अर्थात अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। एक दिन शरीर इन्हीं में मिलकर विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा चली जाएगी, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यही परम सत्य है। आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। यूं ही जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती, तब तक वो जन्म लेती है। कृष्ण जी कहते हैं कि परित्राण्य साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में कृष्ण जी ने कहा है कि अच्छे लोगों के कल्याण और बुरे लोगों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता रहूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा रखते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और साधना करते हैं, वे लोग अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान मिलने पर परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे इंसान का मन भटकता नहीं है और इस तरह से वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन की सभी शंकाओं का समाधान करते हुए कहते हैं कि जो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसे स्वीकार लेता हूँ और उन्हें पापों से मुक्त करता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा क्या चला गया जो इतना रोते हो, क्योंकि तुम कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आए थे, जिसे तुमने खो दिया है। जिस धन संपत्ति को तुम अपना समझ रहे हो, वो सब तो भगवान ने तुम्हें दिया है। फिर किस बात का रोना और किस बात का घमंड? तुम जिसे अपना समझने की भूल कर रहे हो, जिस वजह से तुम दुखी हो, वो तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का है। तुम्हारे सभी दुखों का कारण यही है कि इस संसार में हर वस्तु को तुम अपना समझ लेते हो। कृष्ण जी कहते हैं कि जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वो जीवन ही है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से जीवन शुरू होता है और सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। जिस तरह एक पल में कोई अमीर बन जाता है तो दूसरे ही पल में गरीब। सारा झगड़ा केवल अपना पराया, तेरा मेरा, छोटा बड़ा आदि सबका है। हमें इसे अपने मन से निकालना होगा। जब इंसान अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा बन जाते हैं। इस तरह तुम
मनुष्य भय, चिंता और शोक से मुक्त रहता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने से जीवन में परम आनंद का अनुभव होता है। अतः आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थायी है, बाकी सब अस्थायी है। जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, ये सब अस्थायी संबंध है। ये केवल एक जन्म तक ही सीमित है। मरने के उपरांत जैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, तब सारे संबंध बदल जाते हैं। आत्मा किसी भी दुख सुख से प्रभावित नहीं होती है। प्रत्येक आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति मिलती है। इन्हीं द्वार को समझने के बाद ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। धर्म वही है जो सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है। धर्म वही है जो सत्य है, जिससे आपका हृदय मानता है। बड़ों का आदर करना, सच बोलना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, भगवान की भक्ति करना, ये सब धर्म ही है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में धर्म का पालन करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा द्वार है अर्थ, जिसका मतलब है कि धरती पर जीवन जीने वाली आत्मा का अपना मूल कारण समझेगी। आत्मा जीवन में मिलने वाली हर चीज का आनंद लेगी। अच्छा बेटा, अच्छा बेटी, अच्छा पिता, अच्छी माता आदि बनकर रिश्तों में खरी उतरेगी। तीसरा द्वार काम है, जिसके अनुसार प्रत्येक मानव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसी छह भावनाएं हैं। हमें अपने और दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मनुष्य को इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। मोक्ष चौथा स्तंभ है। संसार में प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें से कुछ एक ही जीवन काल में पूरी हो जाती है और कुछ अधूरी रह जाती है, जिन्हें पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब तक कोई भी आत्मा इन चारों स्तंभों को अच्छी तरीके से नहीं समझ लेती, तब तक उसे पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। जीवन रूपी इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते ही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। भागवत गीता के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या फिर दिल से भगवान को प्राप्त कर सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्म को ही कर्म योग कहते हैं। अच्छे कर्म करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा यह है, कोई भी आत्मा दिमाग के माध्यम से परमात्मा में मिल सकती है, जिसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा है। सभी इंद्रियों पर काबू पाकर आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। अगर किसी आत्मा को धर्म योग या फिर राजयोग समझ नहीं आता, तो भी वो मेरी शरण में आ सकती है। अगर कोई मेरी शरण में यानी भगवान की शरण में आता है, तो मैं उसके सारे पाप माफ कर दूंगा। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने को ही भक्ति योग कहा गया है। तो इस प्रकार कोई भी आत्मा परमात्मा से मिलन कर सकती है, यानी वो परमात्मा से मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।